सो हेलो एंड वेलकम टू जी ऑप्शंस। मैं हूं अरविंद शाह। अपन बात करने वाले हैं कि अपन कल की वीडियो में हमारी अपन ने क्या डिस्कस किए थे, किस लेवल हमारे आज के मार्केट के लिए क्या लेवल्स रहेंगे इंपॉर्टेंट। और अपन आज की वीडियो में कल मतलब 12 कल को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं ट्यूसडे के दिन, अपन वो भी लेवल्स निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारा कल का क्या लेवल थे। देखो, कल हमारा था कि 19,866 से ऊपर निकलता है तो लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे, जिसका पहला टारगेट होगा 935 और दूसरा टारगेट होगा हमारा ऑल टाइम हाई का। ठीक है, ओके। देखो क्या हुआ, मार्केट खुला हमारा कहाँ पे, यहाँ पे 895 के आसपास, एग्जैक्ट 860 पे आया नीचे तक, और नीचे से एकदम से बाइंग आई और ऊपर पहला टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई दिया हमको 937 का। ठीक है, दूसरा 937 के बाद जो मार्केट इस रेंज में बना, वो मार्केट मतलब इस लाइन को छोड़ ही नहीं रहा। फिर 937 के लेवल को मार्केट वहीं 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 मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम बुलिश तो था, लेकिन बायर्स को आज बिल्कुल भी मौका नहीं मिला कि मतलब बाय करे। ऑप्शन ट्रेडर्स को, ऑप्शन बायर्स को तो बिल्कुल भी नहीं मौका मिला है। ठीक है, तो इस मार्केट में बायर्स ने पैसा नहीं बनाया है, लेकिन सेलर्स ने भी नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पे हम वॉच कर रहे थे पूरा दिन, डीके बहुत कम हुआ है। ठीक है, तो आज के दिन ये मार्केट ट्रेडेबल नहीं था। ट्रेडेबल कब था, जब यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद, यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद वापस से फिर जब यहाँ गया तो ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, लास्ट की 5 मिनट की अगर 3-4 कैंडल देखें तो वही ट्रेडेबल डे कैंडल्स थी। बाकी कोई भी ऐसा कैंडल नहीं है जिसको अपन ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, तो अगर आप सेल करते हैं तो अच्छा प्रॉफिट बनाए होंगे, अगर कहीं पे भी यहाँ लेवल्स के ऊपर से आएंगे तो। लेकिन बायर्स को यहाँ से मार्केट यहाँ चला गया ना, फिर भी बायर्स को प्रॉफिट नहीं हुआ है, क्योंकि ये इतना स्लो मोमेंटम था कि प्रीमियम डी के और बहुत सारी चीज़ों की वजह से नहीं हुआ इसमें, मतलब मोमेंटम नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ से पूरा मार्केट रेंज बाउंड ही मानेंगे आज का। लेकिन रेंज बाउंड मार्केट होते हुए भी 176 पॉइंट ऊपर दिख गया है हमारा मार्केट, और ऑल टाइम हाई टच कर दिया है। मतलब मार्केट ऑल टाइम हाई टच कर दिया और किसी को पता भी नहीं चला, और किसी ने कुछ बनाया भी नहीं। ठीक है, हमने ये वाली मोमेंटम पकड़ी, इसमें जितना भी हो सका अपन ने किए और एग्जिट कर दिए। ठीक है, ओके। तो देखो, अब कल के लिए अपन क्या प्लान करते हैं। कल के लिए हमारा लेवल्स अगर निकाले हैं तो देखो, मार्केट क्या है ना कि अनचार्टेड टेरिटरी में आ चुका है, मतलब 20,000 के ऊपर, 20,000 मार्केट अभी तक कभी टच नहीं कर पाया है। अब जब मार्केट 20,000 टच किया है और उसके ऊपर क्लोजिंग करने में सस्टेन हुआ है, ठीक है, तो यह कंडीशन बनती है कि मतलब मार्केट अभी अनचार्टेड टेरिटरी में है, तो कहीं भी जा सकता है, चांद तक जा सकता है चंद्रयान 3 बन के। ठीक है, लेकिन लेकिन क्या है कि एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर अपन देखें। ठीक है, तो अगर मैं डिलीट कर दूं सारी ड्राइंग्स को, ये जो सपोर्ट बन रहा था हमारा मार्केट में 230, 245 से 230 का रेंज जो था, ये सपोर्ट जिस दिन मतलब 31 अगस्त को, लास्ट अगस्त में, मतलब जो एक्सपायरी के दिन जो सपोर्ट बना, उसके बाद वहाँ वापस दिखा ही नहीं, मार्केट नीचे गया ही नहीं, एकदम से सीधी ट्रेंड लाइन एकदम बुलिश रैली मिली हमको यहाँ से। ठीक है, इस तरह से मार्केट का मोमेंटम नहीं होता है, मार्केट सीधे कभी नहीं चलता है। मार्केट चलता है, चलता है, गिरता है, फिर चलता है, फिर थोड़ा सा गिरना चाहिए था, फिर चलता है। लेकिन इस तरह से क्या हो रहा है कि यहाँ से मोमेंटम हमको एक्सपेक्ट था कि गिरेगा, लेकिन यहाँ पे भी बाइंग ही आई है, तो ये थोड़ा सा संकेत है कि मार्केट में जबरदस्ती की बाइंग आ रही है, समझ रहे हो। लेकिन जबरदस्ती की बाइंग आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेलिंग करें, इसका मतलब ये है कि आप भी बाइंग करो, क्योंकि सब लोग बाई कर रहे हैं, और सब लोग जब छोड़ेंगे तो तुम भी छोड़ देना भैया। ठीक है, लेकिन वो छोड़ने का टाइम हमको पता होना चाहिए। देखो मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, पीसीआर हमारा डेटा जो है ना 1.42 का है, 1.42 का है, और दिन भर से ये पुट राइटर्स दबा के पुट राइटिंग किए हैं और कॉल राइटर्स भागे हुए हैं। ठीक है, नीचे के लेवल से तो पुट राइटिंग हुई है और कॉल राइटर्स भागे हुए हैं, और मार्केट में सेंटिमेंट भी पॉजिटिव है। तो ऐसे में अगर कोई शॉर्ट करने की सोच रहा है तो वो बहुत ज़्यादा गलत सोच रहा है,
लेकिन संकेत मिलेंगे तो अपन करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट सीधे नहीं भाग सकता, कहीं ना कहीं उसको सांस लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वो थकेगा, कहीं ना कहीं वो सुस्ताना चाहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मार्केट को देखें, देखो मैं आरएसआई की बात हमेशा क्यों करता हूँ देखो मार्केट आरएसआई यहाँ पे लो था, इस वाले लो पे लो था, मार्केट ऊपर उठा, आरएसआई ओवरबॉट हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये वाला। उसके बाद फिर से ऊपर उठा, यहाँ पे भी ओवरबॉट हो गया। फिर जब यहाँ से ये स्विंग बनाना, मार्केट ये लेवल है और मार्केट का ये लेवल है, दोनों में आरएसआई की मोमेंटम जो है सेम है, मतलब समझ रहे हो। तो मार्केट थोड़ा सा सुस्ताने के लिए नीचे आता है, ये हमारा मोमेंटम प्रदर्शित करता है। आरएसआई जो होता है ना, मोमेंटम दर्शाता है, और मार्केट का डायरेक्शन जो होता है वो बताता है कि अब यहाँ से सपोर्ट आ सकता है, यहाँ से सपोर्ट आ सकता है, और यहाँ से रजिस्टेंस आ सकता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ आरएसआई ही चीज़ों को डिसाइड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आरएसआई यहीं पे हमारा ओवरबॉट हो चुका है, यहीं पे देखो 7 सितंबर के दिन 2 बजे ही, लेकिन उसके बाद ही मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ मार्केट को डिसाइड नहीं कर सकती है कि यहाँ से गिरोगे आप, लेकिन ये चीज़ दिखा सकती है कि यहाँ से मतलब थोड़ा सा फॉल आना चाहिए, मोमेंटम डाउन हो रहा है। तो हमको क्या है, हम सिर्फ जैसा मोमेंटम आ रहा है मार्केट में कुछ अंदाज़ा नहीं लगाएंगे, उस हिसाब से ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ मार्केट जैसा चल रहा है, मतलब मार्केट ऊपर चल रहा है तो हम भी ऊपर चलेंगे, मार्केट नीचे चल रहा है तो हम भी नीचे चलेंगे, इसमें क्या। ठीक है, ओके। तो लेवल्स की बात कर लेते हैं। देखो कल के लिए अगर लेवल्स की बात करें तो मार्केट अनचार्टेड टेरिटरी में है, यहाँ क्या लेवल्स निकालेंगे अपन। ठीक है, लेकिन कुछ हमारे पास टूल्स हैं, जो टूल्स बहुत अच्छे लेवल्स निकाल के देते हैं। उस टूल्स की सहायता से अपन, इंडिकेटर्स वगैरह की सहायता से अपन लेवल्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं, मार्केट को ले आते हैं 3 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। देखो ये 3 आवर्स का टाइम फ्रेम है, अगर इसको मैं यहाँ पे फिबोनाची लगाऊं, इस लेवल से लगाता हूँ, इस वाले हाई से यहाँ का, कौन सा वाला बात करा मैंने, अ, अगर मैं इस लेवल को लेके आऊँ, ये वाला हाई लगाया, मार्केट गिर रहा था, ये वाला हाई लगाया, ये वाला हाई लो लगाया, उसके बाद यहाँ तक गया, मतलब इस हाई को जब क्रॉस कहा जाता है, ये चीज़ देखो, मतलब ये जो ब्लू रेंज है ना, इस रेंज के हाई तक गया। ठीक है, मैं वही चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको। अब इसको थोड़ा सा शिफ्ट करो, कहाँ लेके आओ, इसके नीचे लेके आओ, मतलब इसके ऊपर लेके आओ। ठीक है, मैं एक चीज़ को दोबारा से बताऊंगा, टेंशन नहीं लो। ठीक है, देखो ये वाला हाई, यहाँ का हाई और यहाँ का लो। ठीक है, इस रेंज को पकड़ो और एग्जैक्ट उसी लेवल तक गया है, इस हाई को ब्रीच करने के बाद मार्केट वहीं तक गया है। ठीक है, इस ब्लू रेंज के हाई तक। ठीक है, इसको पकड़ के यहाँ लेके आओ इस हाई तक, इसको पकड़ के कहाँ लेके आओ, इस वाले, ये जो कैंडल लो है ना, बंच ऑफ कैंडल्स है, इस वाले लेवल पे लेके आओ। ठीक है, और ये थोड़ा सा और शार्प करो इसको, कहाँ गया, ये हमारा ये वाला लो है, ये वाला हाई है। ठीक है, अब अपन एग्जैक्ट लेवल निकला है। ठीक है, एग्जैक्ट मार्केट यहाँ से देखो, ये हाई था, मार्केट ने उससे ब्रिज किया, सीधा का सीधा 2019, मतलब 2000 का लेवल हमको लगभग अचीव होता हुआ दिखाई दिया है। उसके बाद से जो रेजिस्टेंस लिया है, तो देखो अब अगर एक फिबोनाची अपन यहाँ पे भी ड्रॉ करें, कहाँ पे, इसको शिफ्ट करो यहाँ पे, कहाँ पे, इस वाले हाई के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे इस वाले लो के ऊपर नीचे आओ। अब देखो इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, और इसको शार्प करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कहाँ गया, ये पकड़ो, ये, ठीक है, और इसको भी शार्प करो, ये एग्जैक्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हमको क्या देख रहा है कि मार्केट यहाँ से एक और मोमेंटम ला सकता है, जाएगा कहाँ तक, हमको यहाँ तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, 20,460 तक के लेवल। ठीक है, 20,460 तक के लेवल हमको फिबोनाची के हिसाब से देखने को मिलेंगे अगले हफ्ते तक। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अगले हफ्ते ही मिल जाएंगे, लेकिन ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है,
अब ये लेवल कब तक आएगा वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा कि मार्केट में मोमेंटम कैसा है और कॉल लेटर्स और बुल्स जो हैं बुल्स वो कितने स्ट्रांग तरीके से हावी हो रहे हैं, ठीक है। और देखो डेटा जो है ना, यहाँ पे 20,000 पे बहुत तगड़ा कॉल राइटर खड़ा हुआ है, फिर 20,100 पे भी है, 20,200 पे भी है और 20,500 पे है। 20,000 जैसे लेवल क्रॉस हुआ ना, ये तगड़ा जो कॉल राइटर खड़ा हुआ है ना, इस लेवल को क्रॉस करना मार्केट को इम्पोर्टेंट है। 20,025 या 20,050 जैसे आएगा ना, तो इन लोगों का एसएल होने लगेगा, मतलब इन लोगों का लॉस होने लगेगा। ये ग्रीन जो टावर खड़ा हुआ है ना, इनका लॉस होगा। अब ये मार्केट को नीचे गिराने के लिए खड़े हुए हैं, तो ये इनका जब ऊपर जाएगा मार्केट तो लॉस होगा, ठीक है। तो ये लोग छोड़ के भागेंगे, जब छोड़ के भागेंगे ना, तो यहाँ पे एकदम से जो बुल्स है ना वो हाई पड़ जाएंगे। मतलब जैसे अपन बात करते हैं, अगर आप एक, ठीक है, कुछ नहीं, मतलब मैं रबड़ की स्प्रिंग स्प्रिंग वाली बात समझाना चाह रहा था। जैसे कि रबड़ अगर खींचोगे, यहाँ से खींच रहे हैं खींच रहे हैं खींच रहे हैं, अब यहाँ से अचानक से टूट गया तो सीधा का सीधा ऊपर जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। टूटा तो एकदम हल्के मूव के साथ ऊपर जाएगा, मतलब समझ रहे ना, ठीक है। उसके बाद देखो, लेकिन यहाँ पे उस रबड़ को टूटने से ये लोग रोक रहे हैं, ये लोग टूटने नहीं दे रहे हैं, तो ये लोग थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे, उधर से भी फोर्स आ रहा है। और अगर यहाँ से नीचे आया तो कहाँ तक आएगा ये भी देख लेते हैं अपन। देखो फिबोनाची हमारा बहुत फेवरेट टूल है, ठीक है। इसको फिर से वापस लगाएंगे, यहाँ से लगाया, इस टॉप पे गए, 50% पे आया एग्जैक्ट, ठीक है। अब इस टॉप से लगाएंगे, इस टॉप से कहाँ गया, हाँ ये वाला टॉप, और इसको पकड़ के यहाँ लेके आ गए, ठीक है। तो यहाँ से अगर गिरता है मार्केट तो यहाँ 50% तक आ सकता है। 50% क्या होगा, 625 का लेवल। 625 भी अगर नहीं आया, क्योंकि 625 आना ज़्यादा मतलब चांसेस नहीं है, क्योंकि पीसीआर इतना हाई है, तो यहाँ तक आने के चांसेस हैं। पहला लेवल जो हमारा 23% का है, वो लेवल है हमारा 830 तक का लेवल, ठीक है। ये फिबोनाची के हिसाब से 830, 817, 825 का रेंज मान लो आप इसको, हाँ ठीक है, 815 का लेवल मानो, ठीक है, ओके। तो अगर सेलिंग आती है, मतलब ऑल टाइम हाई जो है ना हमारा, यहाँ के बाद अगर सेलिंग आती है तो 815 तक वापस आ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं आती है तो अपन जाएंगे दूर तक, ओके। क्या क्या हुआ, ठीक है, इसको करते हैं डिलीट और लेवल्स निकालने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट हमारा कल के दिन इस वाले लेवल को ब्रीच करता है 19,933 के नीचे, तो शॉर्ट करेंगे, सीधी बात है, शॉर्ट करेंगे, जाएगा कहाँ तक, 830 तक, ठीक है, ओके। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर जाते रहेंगे, एसएल ट्रेल करते रहेंगे, सिर्फ यही करेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। एसएल ट्रेल करते हैं, जैसे मार्केट मोमेंटम क्लोज करता है अपन भाग जाएंगे, लेकिन एसएल ट्रेल करना बहुत इंपॉर्टेंट है कल के दिन, ठीक है। चलिए, कल के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छा से ट्रेड कीजिएगा।